वचन की बात करेंगे। वचन यानी नंबर्स। वचन की परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से हमें किसी चीज के एक या अधिक होने का पता लगता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन यानी कि सिंगुलर, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो एक वचन जिस वाक्य में एक शब्द का प्रयोग है या एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो वो एक वचन है। मान लीजिए आपने कहा पेड़ पर एक तोता बैठा है, तो यहाँ एक है। एक लड़की चित्र में दिखाई दे रही है तो ये एक है। लड़की स्कूल जा रही है तो यहाँ एक है। ये सब एक वचन है। अब उसके बाद आप बहुवचन का उदाहरण देखिए। पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं तो ये 4 तोते क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इस चित्र में 4 लड़कियां हैं तो ये बहुवचन है। जब हम कई व्यक्तियों के लिए, कई चीजों के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं वो बहुवचन होता है यानी कि प्लूरल होता है। और जब हम एक चीज की बात करते हैं तो वो एक वचन होता है यानी कि सिंगुलर होता है। तो हिंदी में वाक्यों का प्रयोग वचन के अनुसार ही किया जाता है। अगर हम कहेंगे चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो एक चिड़िया है। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं तो चिड़िया कई सारी हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं तो बैठी पर के बाद हैं पर भी हमने बिंदु लगा दिया। तो वाक्य वचन के अनुसार बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, आंसू। ये शब्द जैसे हम कहेंगे आंसू आ गया नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आंसू आ गए, या बाल खराब हो गए, बाल सुंदर लग रहे हैं। तो बाल हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। आंसू भी इसी तरह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। आओ हम अब विस्तार से जानते हैं। एक वचन की परिभाषा देखिए। जिस शब्द द्वारा एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे तितली, महिला, रुपया, मेज, कमरा। अब बहुवचन की परिभाषा। जिस शब्द द्वारा एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तितलियां, महिलाएं, रुपये, मेजें, कमरे आदि। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है। आदर और सम्मान प्रकट करने हेतु एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जो बड़े होते हैं हमसे उनको हम आदर देने के लिए बहुवचन की भांति बोलते हैं। जैसे ये मेरी माँ हैं, ये मेरे अध्यापक हैं। तब ये नहीं कहेंगे ये मेरा अध्यापक है, ये मेरे अध्यापक हैं। हम वचन के संबंध में कुछ नियम जानते हैं। कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उनको हम बहुवचन के रूप में नहीं प्रयोग करते। धातु पदार्थ हैं ये, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, लोहा, घी। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिन्हें हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। हवा, पानी, आकाश, पवन, आग, धरती। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हैं जिन्हें हम हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे परिवार, सेना, संस्था, संसद। अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी होती हैं जिन्हें हम हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रेम, घृणा, करुणा, मानवता, मिठास, कटुता। हम जानते हैं दूसरे शब्दों के बारे में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। अब हम अभ्यास करते हैं कुछ एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने का। लड़का का लड़के, बच्चा बच्चे, पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें, औरत औरतें, घोड़ा घोड़े। ये एक वचन है पहला। तारा बहुवचन होगा तारे। माला एक वचन है मालाएं। वधू वधुएं। सेना सेनाएं। अध्यापिका अध्यापिकाएं। एक वचन है दवाई, बहुवचन होगा दवाइयाँ। मिठाई मिठाइयाँ। मछली
मछलियाँ, लड़की, लड़कियाँ। वचन के अनुसार ही वाक्यों को बनाया जाता है।